अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आपको कहां से लोन लेना है और आप ये चाहते हैं कि आपको एक वीडियो के अंदर तमाम तफसीलात मिल जाएं कि आपके लिए कौन सा बैंक ज्यादा आसानी के साथ 10 लाख रुपए का लोन आपको दे रहा है और आपको कहां से लोन लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि तमाम तर गवर्नमेंट अपडेट्स और बैंक लोन हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। तो आपको अगर सब्सक्राइब का बटन मिल रहा है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हमारे पास मेज़ान बैंक है, जो कि आपको एक ऐसा लोन देता है जिसके अंदर आप घर की कोई भी अशिया, किसी किस्म की भी चीज खरीद सकते हैं। उसके लिए मैं आपको तमाम तर डिटेल देता हूं। मैं इस पे मुकम्मल वीडियो पहले बना चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा कि कौन कौन से लोन आपको मिल रहे हैं और साथ साथ आपको 10 लाख रुपए तक का कहां कहां से लोन मिल सकता है, और मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बैंक या कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको बहुत आसानी से और बिना सूद के कर्ज मिल सकता है। तो आपको मैं सबसे पहले बताते जाऊं कि यहाँ पे जो आप लोन ले सकते हैं उसके लिए बिजनेसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में हमारे सैलरीड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। 60 साल सैलरीड के लिए और 65 साल बिजनेसमैन के लिए आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम यहाँ पे सैलरी की भी आपको डिटेल दी गई है कि सैलरी आपकी 25,000 हो तो आपको ये लोन मिल सकता है 10 लाख रुपए तक का। और उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको 40,000 की आमदनी होनी चाहिए। तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू है मेज़ान बैंक का। मेज़ान बैंक के बाद अगली जो हमारी स्कीम है वो पंजाब बैंक की तरफ से है। पंजाब बैंक आपको लोन देता है 1 से लेकर 5 साल के बीच में। वो भी आप 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और उसके लिए आपकी सैलरी स्लिप वगैरह सिर्फ लगेगी और आपका सिर्फ कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती। ये आपके सामने मंथली इंस्टॉलमेंट बनी हुई कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपके लिए कितनी इंस्टॉलमेंट वगैरह बनेगी, तमाम तो डिटेल यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत आसान है। आपको बस सैलरीड पर्सन हो, आपकी तनख्वाह आ रही हो या फिर आप बिजनेसमैन हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और 5 साल का टाइम दिया जाता है आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं यूबीएल कैश लोन के बारे में डिटेल लेके। तो यूबीएल कैश लोन भी आपको पर्सनल लोन देता है। यूबीएल बैंक पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद होता है, आपको पता है इसके बारे में। आपको यहाँ से जो लोन मिलता है वो 30 लाख रुपए का मिलता है। 10 लाख का भी आप लोन ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम आप यहाँ पे 30 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और आपको टेन्योर जो दिया जाएगा वो 1 से लेकर 4 साल का होगा। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊं कि यूबीएल की सबसे खास बात यह है कि आपको बहुत ही जल्द ये आपको लोन फराहम कर देते हैं। और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है जो आपसे 3-4 हजार पहले लिए जाती है, जहां पे भी आप अप्लाई करते हैं आपको लोन से पहले प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है 3 से 4 हजार रुपए। लेकिन यूबीएल आपको ये बोलता है कि यूबीएल बैंक के अंदर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो आपके अप्रूवल के बाद होगी। अगर आपका लोन अप्रूव होगा तब ही आपसे अप्रूवल की जो प्रोसेसिंग फीस है वो ली जाएगी, वरना आपसे प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है वो नहीं ली जाएगी। और उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो इनकम है वो 40,000 होनी चाहिए और आपकी उम्र 21 से लेकर 60 साल के बीच में हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोई भी प्राइवेट या फिर सरकारी जॉब कर रहे हैं तो। उसके बाद आपके लिए जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिखी हुई है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा, शनासी कार्ड की कॉपी लगेगी, सैलरी स्लिप वगैरह लगेगी, सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा और 12 मंथ की स्टेटमेंट लगेगी। आपको तमाम डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आपने वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहां से लोन लेना है, तो एंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। आपको बताता जाऊं कि यहाँ पे जो एचबीएल बैंक है, एचबीएल बैंक भी आपको लोन दे रहा है और लोन भी आपको दे रहा है पूरे 30 लाख रुपए का। 30 लाख रुपए का यहाँ पे आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। और जो प्रोसेसिंग फीस होगी उसके लिए जो फीमेल्स हैं उनके लिए डिस्काउंट भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको बताते जाऊं कि इनकी जो खास बात यह है कि आपको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। आपने ये नहीं बताना कि आपके इस टाइम अकाउंट के अंदर कितने डिपॉजिट पड़ा हुआ है, आप कितना डिपॉजिट वगैरह करवा रहे हैं, और ना आपको किसी किस्म की कोई गारंटर वगैरह की जरूरत है। मतलब आपको किसी किस्म की कोई गारंटर भी नहीं चाहिए, कोई आपने सैलरी स्लिप वगैरह नहीं दिखानी, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी। आपने आज अकाउंट खुलवाया तो आप कल जाके एचबीएल बैंक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। इनकी सबसे खास बात ये है। और उसके बाद मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि इनकी एक और खास बात ये भी है कि आप यहाँ पे पेंशनर्स भी हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी स्लिप आ रही हो। पेंशनर्स के लिए बहुत ही कम स्कीम्स होती हैं और यहाँ पे आप अगर पेंशनर्स की लिस्ट के अंदर भी आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिलेगा। उसके बाद अगली हम स्कीम के बारे में बात करें तो मेज़ान बैंक आपको मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के बारे में डिटेल देता है। अब ये मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम ऐसी स्कीम है जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से लेके आई गई थी, जो कि हाउसिंग स्कीम है। और ये आपको लोन देता है 20 लाख रुपए का टायर 1 के अंदर और उसके बाद जो है वो 35 लाख रुपए का टायर 2 के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपको ये बात बताई जाती है कि आपने जो लोन अदा करना है 10 साल के लिए करना है और उसके अंदर हुकूमत की सब्सिडी वगैरह भी शामिल होती है। मुकम्मल डिटेल हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है कि अगर आपका पहला घर है तो आप यहाँ पे घर के लिए लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको किस बैंक के थ्रू लोन लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने घर बनाना है तो फिर तो मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके अंदर हुकूमत की सब्सिडी भी शामिल
लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने वैसा लोन लेना है घर के अलावा, तो आपको बैंक ऑफ पंजाब मतलब पंजाब बैंक का इंतखाब करना चाहिए। पंजाब बैंक आपको बहुत आसानी से लोन देता है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपको ये लोन मिल सकता है और ये बहुत आसानी से और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको लोन देता है। लेकिन अगर आप किसी भी और सूबे से हैं और आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप एचबीएल बैंक का इंतखाब करें, क्योंकि एचबीएल बैंक के अंदर पेंशन की सहूलत भी मौजूद है और आपको किसी किस्म की सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं चाहिए होती, डिपॉजिट स्लिप वगैरह भी नहीं चाहिए होती और गारंटी वगैरह भी नहीं चाहिए होती। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपने होस्ट वकास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।